everyone, I am Shyam Sakya. Welcome back to DSC Brain Training Series where you can train your brain and crack any problem. आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था एरे वाली कि एरे की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि अगर हमारे पास एक एरे है ये मान लीजिए आपके हमारे पास एक एरे है, इसका साइज है 100। अब मान लो अब हमें इसमें 105 एलिमेंट स्टोर करने हैं। तो अगर हम एक बार एरे का साइज डिसाइड कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई और तरीका? हाँ, ये तरीका है कि मैं एक नया एरे बनाऊं 105 जिसका साइज हो। पहले ये जो मैं 100 एलिमेंट्स है वो मैं इसको यहाँ कॉपी करूँ, फिर बाद में 5 एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट कर दूँ। ये क्या, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। अब मान लो कि जैसे हमारे पास एक एरे है, अगेन इसका साइज है 1000, इसमें हमने स्टोर कर दिए 5 एलिमेंट्स। तो अब क्या हुआ, मेमोरी में जाके 1000 मेमोरी ब्लॉक्स वहाँ जाकर रिजर्व हो गई है, लेकिन अभी स्टोर क्या है, सिर्फ 5 एलिमेंट उसमें स्टोर है। तो बाकी के जो 995 मेमोरी ब्लॉक्स हैं वो तो वेस्ट हो गई। यहाँ क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रही है कि हमने स्टोर करे सिर्फ 5 एलिमेंट्स और उसका साइज क्या था 1000। तो 1000 उसका साइज, तो इसलिए उसने मेमोरी में जाके 1000 ब्लॉक्स मेमोरी में जाके उसने वहाँ रिजर्व कर लिया है। लेकिन जो रिमेनिंग 995 जो ब्लॉक्स है, मेमोरी ब्लॉक्स है, वो तो वेस्ट हो गई। तो इन्हीं सब चीज़ों को सॉल्व करता है हमारा वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, बहुत सिंपल है। वेक्टर एक बिल्कुल एरे ही होता है। अगर हम एरे में थोड़ी सी पावर और थोड़ी सी फंक्शनैलिटीज ऐड कर दें तो वो वेक्टर बन जाता है। और जो भी चीज़ें एरेज में होती हैं वो सब वेक्टर में होती हैं। वेक्टर एक डायनेमिक एरे डेटा स्ट्रक्चर है। इसका क्या मतलब हुआ कि डायनेमिक एरे डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि भाई हम इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और हम इसका साइज डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या मिलता है, ऑटोमेटिक रिसाइजिंग होती है, इसमें कॉन्टिग्यूअस मेमोरी होती है, O1 रैंडम एक्सेस जैसे एरे में होता था कि हम कांस्टेंट टाइम में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे। इसमें हमें एक पुशबैक फंक्शन मिल जाता है। इसकी साइज और कैपेसिटी दोनों मेंटेन होती है। अब ये साइज और पहले हमने एरे में साइज तो देखा था, साइज का मतलब है कि जो हमारा एरे का साइज था वो प्रिंट कर देता था। अब यहाँ ये कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी का सिंपल मतलब है कि वेक्टर ने, जो वो वेक्टर है, वेक्टर ने कितनी जगह रिजर्व करके रखी है मेमोरी में। सिंपल कि अगर एक वेक्टर है हमारे पास, उसने क्या कर रखा है, अभी के लिए उसने मेमोरी में जाके 10 ब्लॉक्स हैं वो उसने मेमोरी में जाके रिजर्व कर रखे हैं कि भले ही उसके पास अभी क्या है 1 2 3 सिर्फ 3 एलिमेंट है, लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या है, 3 तो नहीं हो सकता, 4 और 5 ले लो। हाँ, अभी उसके पास क्या है, 5 एलिमेंट्स हैं। तो 5 एलिमेंट्स हैं और उसने कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है 10, जो प्लस 5 है, जो एक्स्ट्रा 5 है उसने जो फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए पहले से रिजर्व करके रखी हुई है। ये होता है, ये होती है कैपेसिटी। अब जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास की कैपेसिटी कितनी है भाई, कि भाई इसमें पानी बस यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक एट मैक्स यहाँ तक ही पानी आ सकता है। इसके अंदर आप कितना भी पानी भर लो, लेकिन अगर इसके बाहर, इसके बाद पानी क्या होगा, फैलेगा। तो वैसे ही वेक्टर ने मेमोरी के अंदर
कितनी मेमोरी ब्लॉक्स उसने रिजर्व करके रखी हुई है फॉर फ्यूचर एलिमेंट, उसे हम कहते हैं कैपेसिटी। अब हम एक चीज देखते हैं, जैसे पहले हम ये देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है। सिंपल है, हमें पहले वेक्टर एक कीवर्ड लिखना होता है, फिर हमें इन ब्रैकेट्स के अंदर हमें डेटा टाइप लिखना होता है कि हम जो डेटा स्टोर करने वाले हैं उसका टाइप क्या है। जैसे हम यहाँ इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो इंट, अगर स्ट्रिंग कर रहे हो तो स्ट्रिंग, और सिंपल उस वेक्टर का नाम, जैसे हम अभी मैंने कर दिया वी। अभी ये क्या है, एम्प्टी वेक्टर। पुश बैक, पुश बैक एक फंक्शन है। अब पुश बैक आप नाम से ही देखिए, ये क्या करेगा, वेक्टर में एलिमेंट्स को पुश करेगा। कहाँ पर, एट बैक, पीछे की साइड। जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर आई 10 आ गया 10, अब आया 20। अब 20 का क्या मतलब हुआ कि ये 20 को पुश करेगा। कहाँ, पीछे की साइड, मतलब 10 के पीछे, जो भी उसका लास्ट एलिमेंट होगा उस वेक्टर के अंदर उसके पीछे, 30 20 के पीछे। अगर कोई और एलिमेंट आएगा तो यहाँ आएगा, अब कोई और एलिमेंट आएगा तो यहाँ आएगा। अब ये है वी ऑफ 0, वी तो हमारे वेक्टर का नाम है। अब जैसे हम एरे में हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते थे, एरे ऑफ 0th इंडेक्स, एरे ऑफ 1 इंडेक्स, एरे ऑफ 2 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो ले आओ। सेम वेक्टर में भी इंडेक्सिंग होती है। जब भी हम वेक्टर क्रिएट करते हैं, जब भी उसमें एलिमेंट स्टोर होते हैं तो उसको एक नंबर पोजीशन दे देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। सेम वेक्टर की तरह, सेम एरे की तरह, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। सो एरे की तरह हम इसमें भी हम कोई भी एलिमेंट को बिग ऑफ 1 में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला वी ऑफ 1, तो क्या ले आएगा ये मेरे पास, 20। वेक्टर ऑफ 4, ये क्या लगेगा मेरे पास, 40। अब है v डॉट साइज, ये हमें बताता है कि वेक्टर में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे हम एरे में क्या था, एरे में तो हमारे पास पूरा एक फॉर्मूला था, जिसमें हम पहले क्या करते थे, हम जितने ये एलिमेंट्स हैं इनका जो साइज होता है किसमें, बाइट्स में, पहले हम वो लेते थे, फिर उसको हम डिवाइड करते थे किसी भी एक एलिमेंट से, फिर वो हमारा क्या देता, फिर वो देता था कि उस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। वैसे ही अगर वेक्टर में आपको पता लगाना है कि इस वेक्टर में कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ कुछ ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, वी डॉट साइज, साइज का यूज करना है और आप वेक्टर में लगा सकते हो पता कि इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब है वी डॉट कैपेसिटी। वी डॉट कैपेसिटी का ये आपको दे देगा कि भाई इस वेक्टर ने मेमोरी में कितने मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करके रखे हुए हैं। सिंपल, जैसे बाई चांस अभी इसमें 5 एलिमेंट हैं, क्या पता इसने भाई मेमोरी ब्लॉक में 10 मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करके रखे हुए हैं। जो एक्स्ट्रा 5 है वो फ्यूचर एलिमेंट्स, जो फ्यूचर में एलिमेंट आएंगे वो आगे जाके यहाँ पर स्टोर होंगे। अब मैं बोल रहा था आपको कि यार 5 है तो उसने 10 कर रखे होंगे, 10 ही क्यों कर रखे होंगे, अब वो देखते हैं। अभी यहाँ से आपको साइज और कैपेसिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमने एक एरे डिक्लेयर किया, सॉरी एक वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर डिक्लेयर किया हमने, वेक्टर इंट, जिसमें हम इंटीजर स्टोर करेंगे, और हमने उस वेक्टर का नाम दे दिया वी। आप कुछ भी दे सकते हैं। ये मान लीजिए जैसे ही हमने वो वेक्टर डिक्लेयर किया तो मेमोरी में जाके एक जो ब्लॉक है वो हो गया, रिजर्व हो गया इस वेक्टर के लिए। अब मैं कर रहा हूँ पुश बैक ऑफ 10, एक 10 एलिमेंट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ इस वेक्टर में। तो क्या करेगा, अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1, क्योंकि जैसे हमने वो वेक्टर डिक्लेयर किया तो उसने भाई एक कैपेसिटी वहाँ जाके रिजर्व कर ली है, एक मेमोरी ब्लॉक वहाँ जाके कैपेसिटी, वो एक मेमोरी ब्लॉक जाके वहाँ रिजर्व कर लिया है। तो 10 हमने पुश कर दिया क्योंकि हमारे पास थी पहले से कैपेसिटी और वो खाली भी थी। अब हम कर रहे हैं पुश बैक 20। अब हमारे पास कैपेसिटी कितनी है,
1 क्या वो खाली है? नहीं, वो फिल्ड है। लेकिन यार मुझे तो नया एलिमेंट यहाँ पुश करना है वेक्टर में, तो कैसे करेंगे? अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, एरे जब भी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करती है, मतलब सॉरी, अब मुझे पुशबैक करना है। अब मुझे पुशबैक करना है 20। एक और एलिमेंट अब मुझे इसमें पुशबैक करना है। लेकिन यार हमारे पास कैपेसिटी कितनी है? 1। ओके। और क्या वो खाली है? नहीं, वो पहले से फिल्ड है, उसमें 10 है। लेकिन यार मुझे तो अब ये नई वैल्यू इसमें अपने वेक्टर में स्टोर करनी है, तो वो कैसे करूँगा? अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास कैपेसिटी तो 1 है, तो कोई भी नया एलिमेंट स्टोर करने के लिए हमें अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वेक्टर जब भी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करता है, तो वो जितनी उसकी पहले करंट कैपेसिटी होती है ना, जितनी पहले करंट कैपेसिटी है उतनी वो इंक्रीज करता है। मतलब अगर वो पहले x है, तो इंक्रीज होने के बाद वो हो जाएगा 2x। जैसे अगर आपके पास पहले कैपेसिटी थी 4, तो इंक्रीज कैसे करेगा? वो 4 और इंक्रीज कर लेगा। तो अब ये क्या हो गया? 4 इंटू 4 8, 2x। ठीक है। अभी हमारे पास कितनी कैपेसिटी है? 1। वो क्या कर लेगा? डबल कर लेगा। तो अब हमारे पास कैपेसिटी कितनी होगी? 2। सिंपल, जा भाई तू कर ले, तू जा भाई 20 जाके स्टोर हो जा। अब मैंने बोला पुशबैक ऑफ 30। अब भाई कैपेसिटी कितनी है हमारे पास? 2। क्या वो खाली है? नहीं, कैपेसिटी हमारे जितनी भी हमारे पास कैपेसिटी है वो पूरी फुल है। तो अब नया एलिमेंट फिर आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? हमें फिर से अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करेंगे? सिंपली, हमारे पास करंट कैपेसिटी क्या है? 2। और वो क्या कर लेता है? डबल कर लेता है। तो 2 है तो क्या हो जाएगा? 4। 2 को और बढ़ा देगा, 2 मेमोरी ब्लॉक और रिजर्व कर लेगा। हम आए 2 मेमोरी ब्लॉक उसने और रिजर्व कर ली। 30 पुशबैक 40। हमारे पास कैपेसिटी 4 है और एक हमारे पास अभी भी स्पेस है, तो 40 पुशबैक 50। नहीं यार, अब हमारे पास फिर से कैपेसिटी क्या होगी? फुल हो गई है। तो अब क्या होगा कि भाई जो उसकी करंट कैपेसिटी है वो उतनी कैपेसिटी और रिजर्व कर लेगा। 4 है, उसने 4 न्यू ब्लॉक्स और रिजर्व कर लिया मेमोरी में। सिंपल। 50, अब इसने बोला 60, 60, 70, 70 पुशबैक 80, 80। अब मैं बोल रहा हूँ भाई पुशबैक 90। कैपेसिटी है हमारी फुल, कैपेसिटी होगी हमारी फुल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। और वो कैसे करेगा? जो भी उसकी करंट कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी वो और रिजर्व कर लेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी हमारी कैपेसिटी क्या है? 8। तो वो नए 8 मेमोरी ब्लॉक और रिजर्व कर लेगा, और फिर उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 16। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 भी आ गया। अब अगर ये भी फुल हो गई, ये कितने हैं? अभी ये है 16। अब अगर ये भी फुल हो गई, फिर क्या करेगा? वो फिर से इंक्रीज कर लेगा। कितनी इंक्रीज कर लेगा? अभी करंट कैपेसिटी कितनी है? 16। तो वो क्या कर लेगा? जितनी उसके पास करंट कैपेसिटी है उतनी और वो मेमोरी में जाके मेमोरी ब्लॉक्स को रिजर्व कर लेगा। तो फिर क्या हो जाएगी कैपेसिटी उसकी टोटल? 32। अगर ये 32 भी अगर क्या हुआ, पूरी की पूरी भर गई, फिर से 32 इंटू 2 कितनी हो जाएगी?
64 और ये भी तो फिर इंटू टू फिर इंटू टू। मतलब ये है जब भी किस वेक्टर की कैपेसिटी अगर फुल हो जाती है तो वो क्या करता है, जितनी उसकी करंट कैपेसिटी है ना उतनी कैपेसिटी और रिजर्व कर लेता है मेमोरी में जाके। ओके, अब एक चीज एकदम है, साइज वर्सेस कैपेसिटी। साइज वर्सेस कैपेसिटी, अब आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसका साइज क्या है? साइज का मतलब क्या होता है कि भाई उस वेक्टर में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसकी कैपेसिटी क्या है कि भाई उसने मेमोरी में जाके कितने मेमोरी ब्लॉक को रिजर्व कर रखा है, 16। तो कैपेसिटी होगी हमारी 16, साइज हो गया हमारा 9। अब आपको समझ आ गया होगा कि साइज और कैपेसिटी में क्या फ़र्क है और ये कैसे मेंटेन करके रखता है। और यहाँ हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारे पास इतने एलिमेंट्स हो तो साइज़ कैसे इंक्रीज़ करेगा, कैसे, वो सभी अपने आप देख देख लेता है। अब जो भी इसने अभी किया, ओके पहले ये देख लेते हैं। साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेक्टर। कैपेसिटी, भाई मेमोरी में कितनी जगह रिजर्व करके रखी है, जितनी कैपेसिटी होती है उतनी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी हीप में रिजर्व होती है। अब आपको ये पता है कि ये डायनेमिक एरे और डायनेमिक एरे हमारा हीप में प्रेजेंट होता है और जो उसका पॉइंटर होता है वो हमारा स्टैक में प्रेजेंट होता है। और ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है जो हमारे इस एरे को, एक्चुअल एरे को पॉइंट कर रहा होता है, जो कि हीप में प्रेजेंट होता है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। अब इंटरनल वर्किंग ऑफ पुशबैक एंड रीएलोकेशन। डबल कैपेसिटी, न्यू मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है हीप में, पुराने सारे एलिमेंट्स वो कॉपी करता है, पुरानी मेमोरी फ्री करता है, नया एलिमेंट्स लास्ट में इंसर्ट कर देता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीएलोकेशन। जो भी अभी हमने किया है इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीएलोकेशन। ओके, अब जो हम यहाँ पुशबैक कर रहे थे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है अमोर्टाइज्ड बिग ओ ऑफ 1। अभी अमोर्टाइज्ड क्या है ये तो पहली बार सुना, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अमोर्टाइज्ड का मतलब क्या होता है, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे देखते हैं? एक तो हम देखते हैं वर्स्ट केस, एक देखते हैं एवरेज केस, एक देखते हैं हम बेस्ट केस। तो हम जनरल कैसे देखते हैं, हम हमेशा देखते हैं वर्स्ट केस। लेकिन अमोर्टाइज एनालिसिस का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग वर्स्ट केस फर्स्ट पर ऑपरेशन, वी एनालाइज द एवरेज कॉस्ट पर ऑपरेशन। हम वर्स्ट केस नहीं देख रहे होते, हम एवरेज कॉस्ट देख रहे होते हैं पर ऑपरेशन। तो पुशबैक इज अमोर्टाइज्ड बिग ऑफ 1, ये आपको हमेशा याद रखना है। और अगर आपको कोई पूछे कि क्यों, आप इसे प्रूव करो, तो वो भी कर देते हैं। जैसे हमने ये वेक्टर डिक्लेयर किया, जैसे ही वेक्टर हमने डिक्लेयर किया तो क्या हुआ, मेमोरी में जाके एक ब्लॉक वहां जाकर रिजर्व हो गया। अभी इसकी कैपेसिटी क्या है, 1। तो हमने जैसे ही पुशबैक 10 किया तो क्या हुआ, जा भाई तू 10 खुश रहे। अब इसने बोला कि नहीं, अब मुझे क्या करना है, नया एलिमेंट स्टोर करना है। तो अब बोल रहा है कि पुशबैक 20, लेकिन यार उसकी कैपेसिटी तो कितनी है, 1। तो क्या करेगा वो, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर लेगा। और कितनी कर लेगा पता ही है आपको, 1 है तो उतनी कैपेसिटी और एलोकेट कर लेगा फिर से। हमारे पास 1 थी, 1 और कर ली। अब हमारे पास कैपेसिटी कितनी होगी, 2 20। अब यहाँ कॉस्ट क्या आई, हमने कितने नई मेमोरी ब्लॉक्स और एलोकेट करे, कितने, 1। 1 ही तो करे, ये तो हमारे पास पहले से था, ये तो हमारे पास पहले से था। हमने इसको इसको और ब्लॉक वो अभी हमने रिजर्व किया, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी होगी टोटल, 1। अब मैंने बोला कि पुशबैक पुशबैक 30,
पुश बैक 30 हो जाएगा 30 इजिली? नहीं होगा इजिली। क्यों? क्योंकि अभी कैपेसिटी है हमारे पास 2, हमारे पास कैपेसिटी कितनी है 2, और अगर हमें 30 को अगर इंसर्ट करना है इसके अंदर तो हम कैसे करेंगे? हम अगर 30 को इसके अंदर पुश करना है हमको तो हम कैसे करेंगे? हमें अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, और वो कैसे कितनी कितनी करेगा? जितनी अभी उसके पास है उतनी और रिजर्व कर लेगा। अभी हमारे पास कितनी है 2, तो ये अपनी ये इसको डबल कर लेगा। भाई 2 और ले ली इसने, जा भाई 30। अब आपने बोला, अब यहाँ पर कॉस्ट क्या आई? अब यहाँ कैपेसिटी कितनी हो गई है 4, कॉस्ट कितनी आई? कॉस्ट कितनी आई? हमने अभी यहाँ पर कितने नए मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करे? पहले हमने कितने करे थे 1, तो कॉस्ट कितनी आई थी 1। अब हमने कितने करे नए 2, तो अब कॉस्ट क्या आनी चाहिए 2। ऐसे ही हमने और एलिमेंट्स करे, पुश करे, हम ऐसे ही पुश करते गए। तो जैसे ही ये वाली कैपेसिटी भी फुल हो गई तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसको फिर से अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्या करेगा? 4 है, 4 ब्लॉक और एलोकेट कर लेगा। अब हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी 4। अब जैसे ही ये 8 ब्लॉक्स अगर जैसे फिल हो जाएंगे, इनमें सारी वैल्यूज आ जाएंगी, अगर फिर हम इंक्रीज करेंगे तो कितने करेंगे 8 नए ब्लॉक और करेंगे, फिर कॉस्ट क्या आ जाएगी 8। फिर करेंगे, फिर कॉस्ट क्या आ जाएगी 16। फिर क्या आ जाएगी 32। ऐसे ही करते करते ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब हम इन सब कॉस्ट का अगर हम सम करें, सम ऑफ कॉस्ट, तो वो आएगा 1 +2 फिर +4 फिर +8 ऐसे टिल n/2। हम n/2 कर रहे होंगे। n/2 क्यों कर रहे होंगे? मान लीजिए ये आपका n है भाई, आपके पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं। आप यहाँ पर आए, ये मान लीजिए इसका साइज है 16। आप यहाँ पर आए, ये है इसका साइज 8। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आके ये सारी मेमोरी भर गई है। तो आप अपने अब आपने क्या किया कि कैपेसिटी को इंक्रीज किया। तो आप कितनी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे? ये 8 है, 8 और बढ़ाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और n हमारे पास क्या है 16। तो सारे 16 जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे स्टोर हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो एट मैक्स उसका कॉस्ट क्या आएगा n/2। ठीक है, और हम इनको सम करेंगे तो नियरली अबाउट इनका सम आएगा 2n। और अगर हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी होती है, उसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट प्लस टोटल ऑपरेशन। टोटल कॉस्ट कितनी आई 2n। हमने कितने एलिमेंट्स को पुश किया? n एलिमेंट्स को पुश किया, 2 नियरली अबाउट 1 बिग ऑफ 1 amortized big of 1। ओके, ये वही बता रखा है कि अगर हम सिंगल इंसर्शन करते हैं तो उसका वर्स्ट केस आएगा O(n)। अगर हम सीक्वेंस ऑफ इंसर्शन करते हैं तो उसका एवरेज, हम यहाँ वर्स्ट नहीं बोल रहे हैं, एवरेज पर इंसर्शन क्या आएगा O1 amortized, जो कि अभी हमने यहाँ देखा ही है। ओके, अब आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वेक्टर के।
जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है 10 20 30 40 50। अब ये बोल रहा है पुश बैक। मैंने बोला पुश बैक ऑफ 100। पुश बैक का मतलब क्या होता है, एलिमेंट को वेक्टर के अंदर पुश कर दो। और कहां पर, एट बैक, पीछे। लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा, जो भी लास्ट एलिमेंट है जस्ट उसके बाद। पुश बैक का मतलब होता है कि वेक्टर के अंदर एलिमेंट को पुश कर दो, जो भी लास्ट एलिमेंट है उसके जस्ट बाद। यहाँ 50 लास्ट एलिमेंट है, हमने यहाँ 100 कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ पुश बैक अगेन कितना, 150। लास्ट एलिमेंट क्या है 100, तो पुश मैंने कर दिया वेक्टर के अंदर 150 को एट बैक, जो भी लास्ट एलिमेंट है उसके बाद। पॉप बैक, जो भी पीछे से जो भी पहला एलिमेंट है उसे कर दो भाई डिलीट, हटा दो, हटा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ अगेन पॉप बैक, हटा दिया। अब अगर मैं इसका साइज देखूंगा तो कैसा क्या साइज हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब इसका साइज होगा 5। मैं बोलूंगा वी डॉट फ्रंट, जो भी सबसे पहला एलिमेंट होगा ना वो उसको प्रिंट कर देगा 10। वी डॉट बैक, जो भी सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वो उसको प्रिंट कर देगा 50। वी डॉट क्लियर, सारे एलिमेंट्स गायब, मतलब वेक्टर को एम्प्टी कर देगा, सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। वी डॉट एम्प्टी, ये हमें बुलियन में आंसर देता है ट्रू या फॉल्स। अगर हमारा वेक्टर ट्रू है, अगर हमारा वेक्टर एम्प्टी है तो ट्रू बोलेगा, अगर हमारा वेक्टर में एलिमेंट्स हैं तो फॉल्स बोलेगा। अभी जैसे हमने क्लियर किया तो जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। तो अब अगर मैं बोलूँ वी डॉट एम्प्टी तो ये बोलेगा ट्रू। हाँ भाई, अभी मेरे पास एक भी एलिमेंट्स नहीं है वेक्टर में। तो यही फंक्शंस थे जिनका हम यूज करेंगे। तो यही फंक्शंस थे जिनका हम यूज करेंगे और आप इनको हमेशा ध्यान रखना। ओके, आज के लिए इतना ही।